हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 चैप्टर 11 है। नाम है मेंसुरेशन और एक्सरसाइज है 11.3। तो क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम। विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। अब आप इसमें देख रहे हैं एक क्यूबॉइड के शेप में है और एक क्यूब के शेप में है। अब किसको बनाने में कम मटेरियल लगेगा ये हमें पता करना है। तो इसके लिए हमें पता करना होगा इसका टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस L इंटू एच प्लस B इंटू एच। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो ये है 6L स्क्वायर। तो L जो है वो साइड है, 40 जो है वो विड्थ दी हुई है, मतलब ब्रेड्थ दी हुई है, और 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है लेंथ, 50 सेंटीमीटर दी हुई है हाइट। क्यूब में देखेंगे तो ये है 50, इसकी हाइट भी है 50, इसकी लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है, मतलब क्यूब है तो सारी साइड्स इक्वल हैं इसकी। तो पहले हम क्यूबॉइड का निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का निकालने के लिए 2 और ये L लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। अब आपकी लेंथ है 60 सेंटीमीटर, तो 60 और ब्रेड्थ है आपकी 40, तो हमने ये 40 लिखा प्लस लेंथ 60 इंटू हाइट, हाइट है 50 तो इंटू 50 किया, प्लस ये है आपका ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ब्रेड्थ है आपकी 40 और हाइट है 50। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 2400 प्लस 3000 प्लस आपका 2000। इनको ऐड करेंगे तो ये आ गया 2, ऐड किया तो ये आ गया आपका 7400, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो 2 इंटू 7400 मल्टीप्लाई किया, दोनों को आ गया तो ये आ गया हमारा टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का है आपका 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो क्यूबॉइड का आ गया, मतलब इतना मटेरियल चाहिए क्यूबॉइड को बनाने के लिए। अब हम क्यूब का देखते हैं। तो क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो है 6L स्क्वायर। साइड L साइड है तो 6 इंटू L दिया है इसमें 50 सेंटीमीटर, 50 से मल्टीप्लाई किया आपने, स्क्वायर है तो इंटू 50 अगेन, क्योंकि L का स्क्वायर है। तो ये हो गया 6 इंटू 2500। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखिए कि क्यूबॉइड को बनाने के लिए लगा है 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्यूब को बनाने के लिए हमें चाहिए मटेरियल 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किस में कम लगा है मटेरियल? क्यूबॉइड requires lesser amount of material to make. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अ सूटकेस विथ मेजर्स 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विथ अ टर्पोलिन क्लॉथ। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ टर्पोलिन ऑफ विथ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेसेस। अब सूटकेस हैं 100 सूटकेस हैं और उनको आपको टर्पोलिन क्लॉथ से कवर करना है। तो इसमें ये इसके डायमेंशंस दिए हुए हैं सूटकेस के। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ
सूटकेस का हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो 2 ये है L इंटू एच प्लस L इंटू बी प्लस B इंटू एच, ये फॉर्मूला है। अब इसको देखिए आपको क्या दिया है, 2 लेंथ है 80 सेंटीमीटर, तो 80 इंटू 48 प्लस 80 ये हाइट्स के साथ कर लेते हैं इसको 24, और फिर हमको करना है 48 इंटू 24। अब ये 2 A2 को 48 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 3840। फिर आपने मल्टीप्लाई किया 80 को 24 से तो ये आ जाएगा 1920। अब 48 को 24 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया आपका 1152। अब इन सबको ऐड करना है, तो ऐड किया आपने 6000, इंटू का साइन है यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो 6912। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 13,824 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस। लेकिन सूटकेस कितने हैं, 100, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेसेस, 100 सूटकेसेस के लिए आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 13,824 को मल्टीप्लाई किया 100 से और आ गया है 13,824 में आपको 20 ऐड कर देनी, ये आ गया आपका इतना सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो है आपको उसको जिस क्लॉथ से कवर करना है उसकी विड्थ दी है आपको, तो जो क्लॉथ होगा वो रेक्टेंगल के शेप में होगा, मतलब कि रेक्टेंगल का जो होता है एरिया वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो इसके इक्वल आना चाहिए क्योंकि हमको इतने एरिया को कवर करना है, तो हमको इक्वल होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ये इक्वल आना है आपका, ब्रेड्थ दी हुई है 96 और इंटू लेंथ। अब अगर लेंथ निकालना है तो 96 को इधर लाना पड़ेगा, तो लेंथ इक्वल टू अपॉन 96। अब इसको हम 12 से कैंसिल कर सकते हैं, 12 से इसको कैंसिल किया ये आ गया 8 और आपने इसको कैंसिल किया तो ये आ गया है 11520। अब 8 से कैंसिल करते हैं तो 81 और इसको किया तो ये आ गया है 14400। ये आया है आपका सेंटीमीटर। तो लेंथ आ गई है, लेंथ इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। अब इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये हो गया है 0 को आप अगर 100 से डिवाइड किया तो ये आ गया 144 मीटर। तो लेंथ आ गई है 144 मीटर। क्वेश्चन 3 देखते हैं, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्यूब है तो क्यूब का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6L स्क्वायर। अब आपको सरफेस एरिया दिया है इसका, तो इसका मतलब है कि इसकी जगह अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया की जगह हमने 600 लिखा इक्वल टू 6 इंटू L स्क्वायर। अब 6 को इधर ले आते हैं तो 600 अपॉन 6 इक्वल टू L स्क्वायर। 6 से ये कैंसिल हुआ और ये आ गया आपका 100, तो L स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपका 100। तो L इक्वल टू क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे
इक्वल टू, तो L इक्वल टू आ गया 10 सेंटीमीटर। तो जो सरफेस एरिया दिया है वो 10 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब का दिया हुआ है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। पुष्कर पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर्स 1 मीटर बाय 2 मीटर बाय 1.5 मीटर। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। बॉटम को नहीं पेंट करने वाला है वो, तो आपके 5 सरफेस एरिया हैं इसमें, नीचे का हिस्सा उसको पेंट नहीं करना है। लेंथ आपको दिख रही है 2 मीटर, ब्रेड्थ आपको 1 मीटर है और आपकी इसकी हाइट जो दी है वो 1.5 मीटर है। तो इसमें ये वाला जो एरिया है वो क्या है, हाइट इनटू ब्रेड्थ। ये आपका ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया, तो 2 सरफेस हैं ये। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखेंगे लेंथ इनटू हाइट, ये वाली भी ये सरफेस है और इसके बैक साइड वाली ये भी 2 सरफेसेस हैं, लेकिन ये है लेंथ इनटू ब्रेड्थ वाली, ये सिर्फ 1 सरफेस है। तो इसके लिए जो आपका सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा उसमें क्या होगा, आपका लेंथ इनटू ब्रेड्थ वाली सिर्फ एक सरफेस है, प्लस 2 सरफेस हैं आपकी लेंथ इनटू हाइट वाली और ब्रेड्थ इनटू हाइट वाली, ये 2 सरफेस हैं। तो फॉर्मूला जो यूज़ होगा वो इसका ये फॉर्मूला यूज़ होगा, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेड्थ वाली सिर्फ एक ही सरफेस हमको पेंट करनी है, नीचे वाली सरफेस को पेंट नहीं करना है। अब इसमें आपको ये देखो 1 मीटर लेंथ है, 2 मीटर ब्रेड्थ है और 1.5 मीटर जो है आपकी हाइट है। तो अब वैल्यू हम लिखेंगे, तो सरफेस एरिया जो होगा वो हो गया आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 1 मीटर इंटू 2 मीटर, ये हो गया, प्लस ब्रैकेट में आपका लेंथ इंटू हाइट है, लेंथ है आपकी 1 मीटर और हाइट है आपका 1.5 मीटर, प्लस करना है, ये भी 2 सरफेस है आपकी, तो ये भी हो गया आपका ब्रेड्थ इंटू हाइट। ब्रेड्थ दी है 2 मीटर और हाइट है आपकी 1.5 मीटर। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो ये हो गया सरफेस एरिया इक्वल टू आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया ये आ गया 2, प्लस इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3, प्लस अब 1.5 को 2 से किया तो 3 आ गया और 3 को 2 से किया तो ये आ गया 6। तो टोटल जो आ गया है वो आ गया है आपका 11 मीटर स्क्वायर। तो जो सरफेस एरिया निकला है जिसको आपको पेंट करना है वो है 11 मीटर स्क्वायर। डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल। एक क्यूबॉइड की शेप में हॉल है जिसकी लेंथ है 15 मीटर, ब्रेड्थ है 10 मीटर और हाइट है 7 मीटर। अब इसको पेंट करना है, इसकी फ्लोर को नहीं पेंट होगा, सीलिंग और वॉल्स को पेंट करना है। तो सबसे पहले तो हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया। तो इसके लिए फॉर्मूला रखेंगे सरफेस एरिया, इसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ का सिर्फ एक फेस है, बाकी जो हैं 2 फेसेस हैं लेंथ इंटू हाइट के प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट के। तो इसमें वैल्यू रखेंगे 15 जो है आपका लेंथ है और ब्रेड्थ है आपका 10 मीटर, तो ये हो गया आपका, प्लस 2 और लेंथ है आपका 15, हाइट है आपकी 7। और दूसरा है ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो वो 10 इंटू 7। अब मल्टीप्लाई किया आपने तो ये आ गया 150 प्लस 2, अब 15 को 7 से किया 105 प्लस 70, दोनों को ऐड किया तो 150 प्लस 2 और ये हो गए हैं आपके 175। तो 150 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 350, ऐड किए दोनों, ये आ गया 500 मीटर स्क्वायर। ये आ गया है एरिया, जितने एरिया को आपको पेंट करना है। अब इसमें दिया है कि 100 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट हो जाता है 1 कैन से। तो 1 कैन से कितना पेंट हो रहा है,
100 मीटर स्क्वायर एरिया जो है कैन पेंट फ्रॉम वन कैन से हो रहा है। तो 1 के लिए आपका आ गया 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो हो पेंट होगा वो होगा आपका 1/100 से, और 500 मीटर स्क्वायर एरिया जो पेंट होगा वो होगा 500/100, और इसको आपने कैंसिल किया तो ये आ गया 5 कैंस। तो आपको 500 मीटर एरिया को पेंट करने के लिए 5 कैंस कलर की ज़रूरत पड़ेगी। Question 6 है describe how the two figures are alike and how they are different. Which box has larger surface area? तो अब आपको दिख रहा है ये सिलिंड्रिकल शेप में है, ये क्यूब के शेप में है, ये तो इनमें क्या है डिफरेंस दिख रहा है, सरफेस एरिया का डिफरेंस हम फाइंड करेंगे। और लाइक क्या है, सेम क्या है, सेम ये है कि इनकी डायमेंशंस जो हैं वो सेम है। इसकी 7 सेंटीमीटर हाइट है, 7 सेंटीमीटर डायमीटर है, इसका साइड जो है 7 सेंटीमीटर है। तो डायमेंशंस तो सेम है बट इनका सरफेस एरिया जो है वो डिफरेंट निकलेगा और शेप भी इनका डिफरेंट है। तो अब कितना सरफेस एरिया होगा वो फाइंड करते हैं। पहले सिलेंडर का निकालते हैं। तो सिलेंडर का निकालने के लिए जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो है आपका 2πr और ब्रैकेट में r प्लस h, ये फॉर्मूला है हमारा। अब इसमें डायमीटर दिया है 7, तो डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना होगा, तो रेडियस हो जाएगा रेडियस इक्वल टू 7/2 इक्वल टू 3.5। तो हम रेडियस की जगह लिखेंगे 3.5। अब वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो गया है 2, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, रेडियस की जगह लिखेंगे 3.5, ब्रैकेट में 3.5 और हाइट 7 दी है। ये अब 7 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 7 1 और ये आ जाएगा 0.5, 0.5। तो 0.5 और इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया आपका 10.5। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 44 हो गया इंटू 0.5 इंटू 10.5 और ये इक्वल टू आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो आपका सिलेंडर का जो सरफेस एरिया आ गया है वो आ गया है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका निकालते हैं क्यूब का कितना होगा। तो क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6l स्क्वायर। अब इसमें जो साइड दी है l जो है वो है हमारा 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 6 इंटू 7 इंटू 7। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देखो किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, क्यूब का तो आ गया है 294 सेंटीमीटर स्क्वायर और सिलेंडर का आया है आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो है क्या है, लार्जर। क्वेश्चन 7 है, अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर, रेडियस इसका 7 मीटर एंड हाइट जो दी है वो दी है 3 मीटर, इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब है कि अगर हम सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर का तो उतनी ही शीट हमें रिक्वायर्ड है, शीट का एरिया भी वही होगा। तो हम सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का उसका फॉर्मूला लिखते हैं, ये क्या है 2πr और ब्रैकेट में r प्लस h। अब आपको रेडियस 7 दिया है, हाइट दी है 3 मीटर, तो वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दिया है आपको 7, ब्रैकेट में रेडियस की जगह 7 और हाइट की जगह 3। नेक्स्ट स्टेप में
2 इंटू 22/7 इंटू 7 और इंटू ये दोनों ऐड हो गए, हो गया 10। अब 7 से आपने 7 काट दिया, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 44 इंटू 10 इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। तो जो शीट है, मेटल शीट होगी, उसका एरिया जो होगा वो कितना होगा, 440 मीटर स्क्वायर की शीट चाहिए, जिससे कि इस सिलेंडर को बना सकते हैं। क्वेश्चन 8 है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ hollow cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along the height and form a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of the rectangular sheet. अब सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि भाई जो लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर है, जब सिलेंडर को ओपन करते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया इस तरह से ओपन हो जाता है और ये रेक्टेंगल के फॉर्म में आ जाता है। अब इसका 33 सेंटीमीटर तो दिया है, ठीक है। अब हमें मतलब कि जो सिलेंडर का सरफेस एरिया है वो इस रेक्टेंगुलर शीट के एरिया के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि पहले तो लिखेंगे कि सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होगा। तो सरफेस एरिया सिलेंडर का जो फॉर्मूला है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, तो ये है आपका 2πr/h। ये है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 2πr/h इक्वल होगा इस रेक्टेंगल के फॉर्म में जो शीट बन जाएगी उसके एरिया के बराबर। तो ये होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि रेक्टेंगल है तो ये इक्वल आएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ के इक्वल। अब हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, इसकी वैल्यू दी है, सरफेस एरिया की वैल्यू आपको दी है टोटल, ये कितने दी है 4224। तो ये हो गया, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 4224 इक्वल टू कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब इसमें आपको ब्रेड्थ भी दी है 33 सेंटीमीटर, तो ब्रेड्थ की जगह वो लिख लेते हैं 4224 इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ की जगह आपने 33 लिखा। तो इस तरीके से आप लेंथ निकाल सकते हैं इस रेक्टेंगल की। तो लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 4224/33। अब इसको हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 से किया तो ये 1 1, इसको किया 1 4 नहीं गया तो ये आ गया 8, तो ये आ गया 1, आपका 30 बचा, ये आ गया 2 और ये 8। तो लेंथ आ गई है आपकी 128 सेंटीमीटर। अब लेंथ आ गई है, निकालना है हमें पेरीमीटर उस रेक्टेंगल का। तो अब पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे, तो पेरीमीटर इक्वल टू रेक्टेंगल का क्या होता है 2 और L प्लस B। अब वैल्यू पुट करेंगे तो 2L अभी हमने निकाला 128, ब्रेड्थ ऑलरेडी गिवन है 33, आपने इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 2 इंटू 161, 2 से मल्टीप्लाई किया और ये आ गया है आपका 322 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट आपकी सेंटीमीटर, पेरीमीटर जो है सेंटीमीटर में निकलेगा। तो जो ये रेक्टेंगल बनेगा उस पेरीमीटर होगा 322 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 9 देखते हैं। रोड रोलर टेक 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड। Find the area of the road if the diameter of the road roller is 84 centimeter and length is 1 meter. अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी जो डायमीटर दिया है वो सेंटीमीटर में है और लेंथ दी है वो 1 मीटर में है। तो 1 मीटर को पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया। ये क्या दी है, इसकी लेंथ दी है, जिसको कि हम हाइट भी बोल सकते हैं रोड रोलर की, ठीक है। डायमीटर दिया है आपका 84 सेंटीमीटर, तो डायमीटर इक्वल टू क्या है 84 सेंटीमीटर। इसको हम रेडियस अगर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हाफ होगा रेडियस, तो 84/2
मतलब कि 42 सेंटीमीटर आ गया हमारा रेडियस। अब जो रोड रोलर मूव करेगा रोड पर उसको लेवल करने के लिए, तो उसका सरफेस एरिया सिर्फ कांटेक्ट में आएगा रोड के। लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्योंकि कांटेक्ट में आएगा, तो लेटरल सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का वो है 2πr और h। वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट की 22/7, r हमने निकाल लिया है 42 और h जो है वो 100 सेंटीमीटर है। अब 7 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 6 आ गया, तो ये आ गया है हमारा 0। सरफेस एरिया है तो ये हमने सेंटीमीटर में निकाला है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया 1 रिवॉल्यूशन का, ये है 1 रिवॉल्यूशन का। ठीक है, एक बार अगर रोटेट करेगा तो इतना 1 रिवॉल्यूशन का ये सरफेस एरिया, लेकिन वो रिवॉल्यूशन कर रहा है 750। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 26400 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 750 से, क्योंकि इन 750 रिवॉल्यूशंस। इक्वल टू 1980000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया वो लेवल कर पाएगा। अब ये तो हमारा सेंटीमीटर में आया, अगर हम इसको चाहें तो मीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें इसे 2 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 इंटू 100, 2 टाइम्स 100 से आप इसको डिवाइड करेंगे। ये 20 से 20, ये 20 से ये 20, तो ये आ गया है आपका 1980 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया वो लेवल कर पाएगा 750 रिवॉल्यूशंस में। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलिंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज़ अ डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर। ये डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर का, एंड हाइट जो है 20 सेंटीमीटर की है। कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड, इसके ऊपर ये पेपर लगा हुआ है जिसपे कि नाम लिखा हुआ है सरफेस ऑफ द कंटेनर। इफ़ द लेबल इज प्लेस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, यहाँ से ये इसकी डिस्टेंस जो है 2 सेंटीमीटर यहाँ छोड़ दिया गया है और 2 सेंटीमीटर यहाँ भी छोड़ दिया गया है, और फिर ये पेपर को इस पर पेस्ट किया गया है। आपको इस पेपर का जो सरफेस एरिया है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए ये भी सिलिंड्रिकल शेप में है, तो लेटरल सरफेस एरिया हमको फाइंड करना होगा। तो लेटरल सबसे पहले तो देखेंगे कि इसकी जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी। ये 20 सेंटीमीटर है, 2 ऊपर छूटा 2 नीचे छूटा, तो ये आपका 20 में से आपने 2 माइनस किया, ये 2 माइनस किया, तो ये आ गया 16 सेंटीमीटर। हाइट इक्वल टू क्या हो गई, 16 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का, तो लेटरल सरफेस एरिया जो है उसका फॉर्मूला है 2πr/h। तो वैल्यू पुट करेंगे, 2 पाई की वैल्यू पुट की 22/7। रेडियस जो है, डायमीटर दिया है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 14/2, मतलब कि 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस की जगह हम लिखेंगे 7, और हाइट अभी हमने निकाल ली है 16 सेंटीमीटर। अभी 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो अब आपका बचा 2 इंटू 22 इंटू 60, तो ये 44 इंटू 60, तो इक्वल टू आ गया है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो लेबल लगा है इसका एरिया आ गया है 704 सेंटीमीटर।